हेलो दोस्तों, मैं मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद योगी सर पर आपका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। देखिए, अपनी बात कर रहे हैं अपन अपनी सीरीज चल रही है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर विद वन स्ट्रोक। इसके अंदर अपन बात कर रहे थे जो भी अपनी इम्पोर्टेंट लेसन है आरबीएसई बोर्ड है 12th क्लास की, जो अपनी बुक है। तो उस बुक में से ये मेरा इससे पहले मैंने एक वीडियो पहले से अपलोड कर रखा है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाला, द लास्ट क्वेश्चन वाला। आप जाकर मेरे प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हो, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आज जो बात करते हैं लॉस्ट स्प्रिंग की बात करते हैं, खोया हुआ बसंत ऋतु। ये बसंत है, इस लेसन के ऊपर बात करते हैं। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं आने वाला है। ये मेरे को पूरा विश्वास अपने पर कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, क्योंकि आप जानते हो मैं 20 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, और मैं इंग्लिश अपनी 12th क्लास तक पढ़ाता हूँ। ग्रामर और अपना जो बुक दोनों पार्ट को लेकर हूँ। तो इन मेरा मानना है कि इससे बाहर आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। आप यदि इनको याद करते हो, तो आप 100% एग्ज़ाम में देने वाले हो। तो देखिए, पहला क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। व्हाट इज़ साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप से? साहिब है वो कूड़े-कचरे के ढेर में क्या तलाश करता रहता है? साहिब कूड़े-कचरे के ढेर में, गार्बेज डंप्स का मतलब क्या था भाई? कूड़े-कचरे का ढेर में क्या तलाश करता रहता है? लुकिंग फॉर का मतलब क्या होता है? तलाश करना। क्या तलाश करता रहता है? क्या ढूँढता रहता है? वेयर इज़ ही नाउ? या प्रेज़ेंट की वर्तमान में साहिब कहाँ है? साहिब और उसका परिवार कहाँ है? एंड वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम? और वह कहाँ से आया है? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्ज़ाम में इसके बारे में क्वेश्चन पुट अप किया गया है। तो देखिए, इसका आंसर की बात करते हैं, और आपसे ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि हु इज़ साहिब? साहिब कौन है? तो साहिब कौन है भाई? एक कचरा बीनने वाला है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? रेत पिकर। रेत पिकर। तो देखिए, इसका आंसर है साहिब इज लुकिंग फॉर मनी इन द गार्बेज डंप से। साहिब है वो कूड़े कचरे के ढेर में किसकी तलाश करता था भाई? मनी, धन की, रुपये की, गोल्ड भी। तो आपका आंसर यदि ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आता है तब ये बनने वाला है कि साहब किसकी तलाश करता रहता है कूड़े कचरे के ढेर में? तो क्या भाई मनी, या फिर वो ऑप्शन में रुपी, या फिर है गोल्ड? तो आपको आंसर में क्या मिलेगा भाई? ये मनी मिलेगा। तो आपको ये करना है इसमें। तो साहिब है वो क्या करता रहता भाई? कूड़े कचरे के ढेर के अंदर धन की तलाश करता रहता है, या कर रहा है। प्रेजेंट की डी इज इन दिल्ली, वर्तमान में वह कहाँ है? दिल्ली में है। ही हैज़ कम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971, और वह बांग्लादेश ने 1971 में आया है। वह बांग्लादेश से कहाँ कहाँ से आया था भाई? बांग्लादेश से आया था। कौन आया था? साहिब और उसका परिवार। और कब आए थे वे? 1971 से 71 के अंदर आए थे। अब वहाँ से क्यों आए थे? क्योंकि वहाँ पर क्या हो गई थी? बाढ़ आ गई थी। इस कारण से, या तूफान आ गया था, बाढ़ आ रही थी, बहुत बड़ी तबाही हुई थी। सारे घर बार वहाँ पर बह रहे थे। बहुत ज़्यादा विनाश हुआ था, इसलिए उनको छोड़कर क्या करना पड़ा था? यहाँ आना पड़ा। दिल्ली के जो बाहरी जो इलाका है अपना सीमापुरी, वहाँ आना पड़ा था उन्हें। तो कब आए थे वो? न्यू साहिब और उसका परिवार है वो कहाँ से आए थे भाई? बांग्लादेश से आए थे। और बांग्लादेश कहाँ है? ढाका में है, आप जानते हो। और कब आए थे? 1971 में आए थे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इट फेमस फॉर? फिरोजाबाद शहर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, आंसर इसका है द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर ग्लास ब्लॉविंग इंडस्ट्री। फिरोजाबाद शहर है वो कांच डलाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यानी कांच की चूड़ियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। कौन-सा स्थान भाई? फिरोज़ाबाद। तो काँच की ढलाई, ये काँच स्टूडियो के लिए कौन-सा स्थान प्रसिद्ध है अपने इंडिया में? तो कौन है भाई? फिरोज़ाबाद। मेरी फैमिली जे हाउ स्पेंट जनरेशन वर्किंग है अराउंड पढ़ने से। बहुत सी जो पीढ़ियाँ हैं, बहुत से परिवार हैं, उन्होंने अपनी क्या कर दी हैं, अपनी जो पीढ़ियाँ हैं वो गँवा दी हैं वर्किंग अराउंड फर्नेस से। क्योंकि चारों तरफ कार्य करते हुए फर्नेसेस से, आग की भट्टियों के चारों तरफ कार्य करते हुए, वेल्डिंग ग्लास से काँच को टाँका लगाते हुए, वेल्डिंग का मतलब क्या था भाई? टाँका लगाना, एंड मेकिंग बैंगल्स से, और काँच की चूड़ियाँ बनाते हुए। बहुत से परिवारों ने अपनी जो पीढ़ियाँ क्या कर दी है यहाँ पर स्प्रेड कर दी है, बिता दी है या दबा दी है।
तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। मैं पूरे निचोड़ लूप पे इसको पूरे गहनता से अध्ययन कर फिर बाद में आपके सामने क्वेश्चन लेके आऊँ, इससे बाहर नहीं आने वाला आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, मेंशन द हैजार्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। कांच कांच की चूड़ी उद्योग में कार्य करने के जो दुष्प्रभाव हैं उनका जिक्र कीजिए, वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये थर्ड क्वेश्चन भी है, क्या होने वाला भी इम्पोर्टेंट रहने वाला। हर बार ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, पुटअप किया जाता है। तो देखो, कांच दराई उद्योग में कार्य करने के क्या क्या दुष्प्रभाव है या क्या क्या हानियां हैं, इनका जिक्र कीजिए, वर्णन कीजिए। तो देखो आंसर इसका हेजार्ड, या वो भी सकता है, ऐसा भी कर सकता है कि कोई कांच दराई उद्योग में कार्य करने वाले लोगों की कोई दो हानियां दुष्प्रभाव बताइए या दी बताइए। तो ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, दो पूछ सकते हैं आपसे या तीन पूछ सकते हैं। तो देखो कैसे आंसर दोगे आप। द हेजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ग्लास ब्लोइंग या फिर वेंडल इंडस्ट्री आर। कांच ढलाई उद्योग या कांच की चूड़ियां बनाने वाले उद्योग में कार्य करने के हैजार्ड्स है, हानियां है। क्या क्या हैं? फर्स्ट, एक नंबर, द वर्कर्स हैव टू वर्क इन हाई हैजार्ड्स कंडीशंस है। जो कांच ढलाई उद्योग में कार्य करने वाले जो मजदूर हैं, उन्हें वे क्या करते हैं, उन्हें अत्यधिक खतरनाक परिस्थितियों में स्थितियों में क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है या भी कार्य करते हैं। दे वर्क इन स्मॉल डार्क रूम्स विदाउट एयर एंड लाइट। उन्हें वे कार्य करते हैं बिना हवा और प्रकाश वाले अंधेरे कोठरियों में या अंधेरे कमरों के अंदर, छोटे अंधेरे कमरों में उन्हें क्या करना, वो क्या करते हैं, वही कार्य करते हैं। थर्ड इसका है, देयर आइज गेट मोर एडजस्टेड टू डार्कनेस। उनकी जो आंखें हैं वो अंधेरे के साथ अधिक समायोजित हो जाती है। एड एडजस्टेड यानी समायोजित होना। ये एडजस्टेड का मतलब होता है समायोजित है होना। उनकी आंखें हैं, उनकी किनकी आंखें, जो इसे कास्ट उद्योग में कार्य करने वाले लोग हैं, उनकी आंखें, उनकी दृष्टि है, वो अंधेरे के साथ क्या होती है भाई, अधिक समायोजित है हो जाती है। देन टू लाइक्स, इसके बजाय प्रकाश के बजाय। दस, दे लॉस देयर आई साइट इवन बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। इस प्रकार वे क्या कर देते हैं, अपनी आंखों की रोशनी, अपनी आंखों की दृष्टि क्या कर देते हैं, खो देते हैं। इवन बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, उनके क्या बनने से पहले ही, उनके वयस्क बनने से पहले ही, उनके वयस्क बनने से पहले ही, वर्ध होने से पहले ही वो अपनी आंखों की दृष्टि क्या कर देते हैं, गवा देते हैं। इस प्रकार से अपनी थर्ड क्वेश्चन है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ये 2025 के अंदर जो बोर्ड की एग्जाम लगने वाली है उसमें प्रश्न छपने वाला प्रश्न नहीं है आपके लिए। और ये जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये बड़े वाला क्वेश्चन है जो आपके में वो 6-7 नंबर का क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन आपके लिए, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ फिगर्स इन सीमापुरी। क्योंकि इस बुक से, अपनी जो ये बुक की क्वेश्चन है, इस बुक से एक पर्सन बड़े वाला क्वेश्चन आता है, वो 5 या 6 नंबर का आता है। तो 2 क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें से एक क्वेश्चन ये भी आपके लिए है, ये सीमापुरी वाला। डिस्क्राइब लाइफ ऑफ ब्रेकवर्स इन सीमापुरी। सीमापुरी के जो कचरा बीनने वाले लोग हैं, उनका जीवन का क्या कीजिए, आप वर्णन कीजिए। तो देखिए आप इसका आंसर है, सीमापुरी इज सिचुएटेड ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। सीमापुरी है वो दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित है। सिचुएटेड यानी स्थित है। सीमापुरी है वो दिल्ली के बाहरी इलाका, बाहरी जो इलाका है वहाँ क्या भी स्थित है। दोज हु लिव हियर आर स्क्वाटर्स। और जो लोग यहाँ रहते हैं, जो लोग सीमापुरी में रहते हैं, वो कौन है भाई, स्क्वाटर्स है। ये कौन है, ये कानूनी रूप से बसने वाले लोग हैं या खाना बदोश लोग हैं जो यहाँ रहते हैं। दो जू लिव हियर, जो यहाँ रहते हैं, और स्क्वाटर्स वो कौन है भाई, वो खाना बदोश लोग है या फिर गैर कानूनी रूप से बसने वाले लोग हैं। स्क्वाटर्स इनका तो भी गैर कानूनी रूप से रहने वाले लोग हैं। हु हु कम है, ये हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971।
जो बांग्लादेश से 1971 में क्या किए थे भाई, आए थे। जो वापस से बांग्लादेश से आए थे, कब आए थे भाई, 1971 से 71 में आए। About 10,000 rag pickers live here in a structure of mud with roofs of tin and tarpaulin. लगभग 10,000 कचरा बीनने वाले लोग वो मिट्टी, कच्ची मिट्टी और ये टीन और तारपाल त्रिपाल और टेन के बनी हुई छतों के स्ट्रक्चर में रहते हैं। जो घर हैं उनके अंदर रहते हैं। Although they have no identity, यद्यपि जो यहाँ लोग रहते हैं उनके पास क्या नहीं है, कोई भी पहचान नहीं है। किंतु दे हैव राशन कार्ड से, किंतु उनके पास क्या भाई, राशन कार्ड है जिनसे वो मतदाता सूची में उनके नाम भी है। चिल्ड्रन हेल्प देयर पेरेंट्स इन देयर सर्वाइवल है, जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता के आजीविका में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। रेट पिकिंग से, रेट पिकिंग इज द ओनली वे फॉर सर्वाइवल इन सीमापुरी। कचरा बीनना, कचरा उठाना, ये सीमापुरी के लोगों के लिए आजीविका का क्या वही एकमात्र रास्ता है या तरीका है। तो कचरा बीनना सीमापुरी के लोगों के लिए क्या वही आजीविका का माध्यम है या तरीका है। इट हैज बिकम ए फाइन आर्ट है, और ये क्या बन चुकी है उनके लिए, एक उन्नत कला बन चुकी है। कौन बन चुकी है भाई, रेक पिकिंग। तो ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है कि उन्नत कला कौन बन चुकी है, क्या है उनके लिए, तो क्या भाई, रेक पिकिंग। तो रेक पिकिंग है वो उन सीमापुरी के लोगों के लिए क्या भी फाइन आर्ट है, यानी उन्नत कला है, एक अच्छी कला है। गार्बेज खुदैम इज गोल्ड है, और सीमापुरी के लोगों के लिए गार्बेज है, कचरा है, उनके लिए क्या है, सोना है। पीपल हियर लिव इन ए अटर पॉवर्टी, लोग यहाँ बड़ी पूर्णतः निर्धनता की स्थिति में रहते हैं। लोग यहाँ पर पूर्णतः निर्धनता की स्थिति में रहते हैं। तो इस तरह से पढ़ के आप अपने हैं अपने एक ही बार में वन स्ट्रोक के साथ ही क्या कर दिया, इस लोस्ट स्प्रिंग के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारों बात, इस सारे क्वेश्चनों का अपने साथ क्या कर दिया, एनकाउंटर कर दिया। और इससे बाहर है, मेरे को लगता नहीं है कि इससे बाहर दो क्वेश्चन आने वाला है। ये आपके लिए सारी दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में लेके आया हूँ, और मुझे उम्मीद है ये मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा। आइए तो आप क्या करना, अपने जो आरबीसी बोर्ड जो 12th क्लास की जो बच्चे 2025 की एग्जाम तैयारी कर रहे हैं उनको अपना व्हाट्सएप पर शेयर, अपना लिंक है यूट्यूब का वो शेयर करना, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले, वो भी ये ना इसको देखें और इससे एग्जाम में 100% दे। तो आई होप मेरा वीडियो आपको ये पसंद आया होगा। आया है तो आप इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले किसी लेसन के साथ वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।